दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है डिवाइन नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। इस चैनल पर हम जानेंगे बहुत ही मज़ेदार और रोचक फैक्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, मच्छर इस यूनिवर्स का ऐसा क्रिएचर है जो हमारा खून चूसता है और साथ में हम कई सारी बीमारियां गिफ्ट के तौर पर हमको दे जाता है। और इससे बचने के लिए हम कई तरह के उपाय करने लग जाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो किलिंग रैकेट का इस्तेमाल, मच्छरों को भगाने के लिए मॉस्किटो कॉइल्स का इस्तेमाल, मच्छरों को भगाने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल, मॉस्किटो लिक्विड वेपराइज़र आदि का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि मॉस्किटो कॉइल्स फैक्ट्री में किस तरह बनाई जाती हैं। चलिए चलते हैं इस मज़ेदार, रोचक और मनोरंजन से भरपूर मैन्युफैक्चरिंग की अनोखे सफ़र पर। दोस्तों, मॉस्किटो कॉइल बनाने के लिए प्रमुख रूप से जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है उनमें से प्रमुख है नीम का पाउडर, हल्दी का पाउडर, चित्रनला यानी लेमन ग्रास का पाउडर, कोकोनट सेल पाउडर यानी नारियल के ऊपरी सतह का पाउडर, पायरेथ्रम का पाउडर मतलब अकरकरा का पाउडर, यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी का पाउडर का उपयोग होता है। इनका उपयोग इनके फ्लेवर के हिसाब से, मतलब जिस तरह का बैच बनेगा, जिस तरह के सुगंध का हमें बैच चाहिए, उसके आधार पर इन सभी इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जब बैच मैन्युफैक्चरिंग की बारी आती है तो फैक्ट्री की क्वालिटी टीम के द्वारा जिस भी फ्लेवर का बैच बनाना है उसके बैच के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से वो सारी चीज़ों को बराबर अनुपात में मिलाकर एक बड़े से मिक्सचर में रख लिया जाता है। उसके बाद उन इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्च को मिक्स करके और गर्म पानी, जिसका तापमान लगभग 80 से 85 डिग्री होता है, एक साथ मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। और इसको इस तरह मिक्स किया जाता है कि एक हाईली विस्कस मिक्सचर तैयार हो जाता है। जब एक हाईली विस्कस का मिक्सचर तैयार हो जाता है तो उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए और सॉलिडिफाई होने के लिए, मतलब सख्त होने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। जब बैच कंप्लीट रूप से सॉलिडिफाई हो जाता है तो उस मिक्सचर को एक हॉपर में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब हॉपर में शिफ्ट कर दिया जाता है तो हॉपर के आगे कुछ रोलर्स लगे रहते हैं और इस रोलर्स में इसको दबाकर, काफ़ी प्रेशर के साथ दबाकर एक पतली शीट तैयार की जाती है, जिसकी मोटाई लगभग 4 से 5 मिलीमीटर और चौड़ाई 300 से 500 मिलीमीटर तक होती है। सीट कंटिन्यू प्रोसेस के अंतर्गत तैयार होता रहता है। आगे कन्वेयर इस सीट को आगे मोल्डिंग एंड कटिंग सेक्शन में लेकर जाती है, जहां कटिंग सेक्शन में कॉइल के आकार का सांचा पहले से मशीन में फिट रहता है। वो सांचा एक हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से इन सीट पर दबाव डाल के कॉइल के आकार की संरचना का कॉइल्स काट के अलग कर देता है। कॉइल्स कटिंग सेक्शन के बाद अब बारी आती है कॉइल्स की ड्राई करने की। कॉइल्स की कटिंग होने के पश्चात कॉइल्स को इकट्ठा करके बड़े बड़े ड्रायरों में 3 से 4 घंटे के लिए इनको सुखाया जाता है। सुखाने का अर्थ कि इनके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट को पूरी तरह से हटाया जाता है। जब दोस्तों बैच कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है तो फैक्ट्री की क्वालिटी टीम इन कॉइल्स का सैम्पलिंग करती है, टेस्टिंग करती है। उनके जस्ट जो भी उनका पैरामीटर्स होता है टेस्टिंग करने का, उस पर खरा उतरने के बाद ये पूरा कॉइल पैकिंग सेक्शन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग के बाद अब बारी आती है कॉइल्स को पैक करने की। तो अब पूरा का पूरा बैच जो फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है, इनको पैकिंग करने के लिए पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है।
पैकिंग सेक्शन में विभिन्न तरह की मशीनें लगी रहती हैं। जैसे इन्हें प्लास्टिक के पाउचेस में पैक करना हो तो अपना जितना भी क्वांटिटी इनको पैक करना है तो वो प्लास्टिक के पाउच में पैक हो जाती है कंसोलिडेटेड मशीन के द्वारा। फिर इसके बाद इनको मोनोकार्टनिंग किया जाता है, फिर इनको CLD में पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और ऐसी ही रोचक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमें सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे कुछ नई टेक्निक्स और नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।